गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है और ये है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसे हम बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। देखिए, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एसी सप्लाई के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ के ही करोगे, क्योंकि आपके घर में या आपकी लैब में एसी सप्लाई आ रही है। तो उस एसी को बेसिकली डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम ये बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं। ये इसकी ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे अलग अलग स्विचेस होती हैं, जितनी आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो आप स्विच ऑन कर लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप आउटपुट लेते हो, क्योंकि आपके घर में फ्लक्चुएटिंग आउटपुट आती है, तो उसको एक कांस्टेंट सप्लाई लेने के लिए और उस वोल्टेज को कम करने के लिए हमारे पास ये बैटरी एलिमिनेटर होता है। ठीक है, तो it is a simple device which provide us constant voltage of smaller values to ensure safe experiments। तो सेफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए छोटी वैल्यू की आप जो वोल्टेज है वो हमें बैटरी एलिमिनेटर से मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल डिवाइस है और ये कोई बहुत मतलब ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड रियोस्टैट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियोस्टैट। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम देखते हैं। रियोस्टैट क्या है? रियोस्टैट होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। आप अपने मोबाइल पे इसकी फ़ोटो देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ये कैसे काम करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस मतलब यहाँ पे एक हमारे पास पाइप होती है, ये इंसुलेटिंग कोई पाइप, उसके ऊपर हम कॉपर की वायर लपेट देते हैं ऐसे। ठीक है, और इनकी दो एंड्स पे हम कनेक्शन कर देते हैं ए और बी। और ये जो ऊपर रॉड लगा हुआ है ये कंडक्टर का रॉड है और इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ठीक है, और ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, कुछ मतलब डेफिनेट रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो ऊपर स्लाइडर है हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस रॉड के ऊपर स्लाइड करता है ये, और ये स्लाइडर हमेशा इस कॉपर वायर के टच में रहता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन दिया और फिर यहाँ पे दिया, तो जो मेरा करंट है वो इस पूरी वायर के थ्रू घूम के आएगा और मेरे को टोटल वायर की रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे दो कनेक्शंस करता हूँ। ठीक है, तो करंट ऐसे जाता है और जाके फिर यहाँ से एंटर करके इसमें चला जाता है और फिर सी से बाहर निकलता है। तो जो मेरी रेजिस्टेंस है वो इतनी वायर की मेरे को आएगी, पूरी वायर की नहीं आएगी। इसीलिए जो हम आउटपुट कनेक्शंस करते हैं, आउटपुट मतलब हमें जो मिलती है वो ए एंड सी के क्रॉस हम इसको जोड़ते हैं, वायर को ए और सी के क्रॉस। ठीक है, कनेक्शंस हम ए और सी के क्रॉस करते हैं। तो जब मैं इसको स्लाइड करूँगा, मान लीजिए मैं सी और ए के क्रॉस कनेक्शन कर दिया, मैं बिल्कुल इसको इस एंड पे ले आया, तो सारी की सारी वायर की रेजिस्टेंस मेरे सर्किट में आ जाएगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे ले गया तो ज़ीरो वायर की रेजिस्टेंस आएगी और करंट ज़ीरो रेजिस्टेंस से ऐसे चलेगा। और जितनी भी मेरे को चाहिए होती है रेजिस्टेंस वो हम स्लाइड करके ऐसे रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं इसके साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं रियोस्टैट। ठीक है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये आपने वर्किंग देख ली, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो ये है कि हाउ टू यूज़ रियोस्टैट एज पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर, तो इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है मेरे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू 10 वोल्ट बैटरी विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। तो मेरे को रियोस्टैट की मदद से मान लीजिए इस 20 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट हम लगाते हैं ए और बी में। ठीक है, आउटपुट हम लगाते हैं ए और बी में। तो ये मेरे पास ए और बी में मैंने आउटपुट लगा दी ऐसे, यहाँ पे ए और बी, और ये बीच वाली टोटल वायर की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ए और बी में हमने आउटपुट लगा दी, ये ए है ये बी है। ठीक है, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और जो ये तो सॉरी इनपुट लगा दी, बैटरी लगा दी, इनपुट दे दी हमने यहाँ पे,
और जो आउटपुट है ये रियोस्टेट का सिंबल होता है, और आउटपुट है जो वो मैं ए और सी में लगा दूंगा। ठीक है, तो इनपुट ए बी में लगा दी और आउटपुट ए सी में लगा दिया। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहाँ पे इनपुट लगा दूंगा और आउटपुट ए और सी में लगा दूंगा, तो मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, और अगर मैं इसको स्लाइड करूंगा सी की तरफ लेके जाऊंगा इस स्लाइडर को, तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो जो आउटपुट आपको पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इनपुट ए बी के अक्रॉस, आउटपुट ए सी के अक्रॉस, तो हम लिखते हैं एज वी मूव द स्लाइडर टूवर्ड्स सी। ठीक है, द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ती जाएगी। ठीक है, देन आउटपुट वोल्टेज विल डिक्रीज, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। तो जो आपकी मान लीजिए ये 20 वोल्ट की बैटरी है, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कितने की बन जाएगी, बाहर आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगी आपको वो मिल जाएगी 10 वोल्ट की। तो सिंपली आपको क्या लिखना है कि अगर आपको रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज़ करना है, तो ए बी को आप इनपुट और ए सी को या बी सी को, इन दोनों को आप आउटपुट की तरह यूज़ करोगे, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी डिवाइस है, और ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा गया है, ये सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है कि इसको पोटेंशियल डिवाइडर की तरह कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आपने शायद अपने 10th के एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पे हम अपने कनेक्शंस करते हैं ए बी, और मान लीजिए यहाँ पे बैटरी हम लगा देते हैं, इधर से इनपुट आ रही है और इस पूरे सर्किट में घूम के यहाँ पे बाहर निकल जाएगा करंट। तो जितनी हमें सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए होती है उतनी हम रेजिस्टेंस यहाँ से दे देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस आती कैसे है, यहाँ पे ना ऐसे प्लग लगे होते हैं, जब आप प्लग निकालते हो तो वो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस कम्स इन अ सर्किट by taking out a plug। जब आप प्लग को बाहर निकालते हो तो रेजिस्टेंस सर्किट में आती है। तो ये प्लग क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक प्लास्टिक की हैंडल है, उसके नीचे ये कंडक्टर का एक पीस लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, तो जब आप प्लग अंदर डाल देते हो इसके, तो ये प्लग इस और इसके कंटैक्ट में आ जाता है और रेजिस्टेंस सर्किट में बहुत कम हो जाती है। और जब मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ प्लग को, तो ये करंट इस वायर के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और ये वायर की रेजिस्टेंस होती है जो वो सर्किट में आ जाती है। तो ये ऐसे काम करता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ये ऐसी क्यों बनाई हुई है वायर, ये आगे जाके आप पढ़ोगे EMI चैप्टर में। तो बस अभी के लिए आप सिंपली ये देखिए कि जब मैं प्लग बाहर निकाल देता हूँ तो रेजिस्टेंस सर्किट में आती है, और जब मैं प्लग अंदर डाल देता हूँ तो वो रेजिस्टेंस ऑफ हो जाती है। ठीक है, उसका कारण ये है कि जब ये अंदर है प्लग इसके, ठीक है, इसमें इंसर्ट किया हुआ है, तो ये प्लग कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है, तो आराम से करंट फ्लो होता है। जैसे आप निकाल दोगे तो करंट को इस वायर से फ्लो करना पड़ता है, और फिर हमारी सर्किट में रेजिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, ये 2-3 छोटी छोटी डिवाइसेस हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। हम जो नई चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ये आपने 10th में भी सुना होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये हमारे पास डिवाइस है, एक डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट, डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको करंट मेजर भी करके दे सकता है, बट ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज जैसे 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर, बट मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये ज़्यादा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये आप जब इसकी वर्किंग हम
पढ़ेंगे उस वक्त हमें समझ आएगा, और इसकी वर्किंग हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप ये याद रखिए कि एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसका मेन काम डायरेक्शन या करंट को डिटेक्ट करना है, और ये छोटा सा करंट मेजर कर सकता है, बहुत ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, और इसकी वर्किंग है जो वो हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस गैल्वेनोमीटर से हम दो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, एक को हम एमीटर बोलते हैं, एमीटर, और दूसरे को हम वोल्टमीटर बोलते हैं, वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर क्या होता है, ये डिवाइस होती है यूज टू मेजर करंट इन द सर्किट। और वोल्टमीटर ये भी एक डिवाइस है यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम ये वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट करके एमीटर बना देते हैं, और उसी को कन्वर्ट करके वोल्टमीटर बना देते हैं। तो ये एमीटर है जो, इसकी और ख़ासियत है ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये क्यों है ये भी अभी आपको समझ आ जाएगा। और ये सीरीज़ में लगाया जाता है क्योंकि हमें जो सर्किट है उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट मेजर करना है, और ये पैरेलल में लगाते हैं किसी रजिस्टर के पैरेलल में, ऐसे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक वोल्टमीटर को, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं, और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किट का पार्ट है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया ऐसे, और इसकी खुद की रेजिस्टेंस RG है, मान लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज RG, और पीछे से करंट है जो I आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि ये बहुत कम करंट मेजर कर सकता है, तो जब हमने ये सर्किट में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, तो देखिए इसके तो प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो जल जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट को सहन नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होगा, क्या करें हम कि ये बच जाए। तो देखिए हमें करंट का कुछ हिस्सा बाईपास करना होगा इससे। तो बाईपास कैसे हो सकता है, जब ये हम इसके पैरेलल में कोई एक ऐसी रेजिस्टेंस लगा दें जो RG से कम हो। ठीक है, तो हमें पता है कि कम रेजिस्टेंस से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो हम इसके पैरेलल में ना एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं S, और इसे बोलते हैं शंट। ठीक है, शंट, जो कि ये रेजिस्टेंस है जो वो किससे, RG से भी कम होती है। ठीक है, RG मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से ये कम होती है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को हम अगर पैरेलल में लगाते हैं तो इसे शंट बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जो करंट पीछे से आ रहा है उसमें से ज़्यादा हिस्सा करंट का इधर चला जाएगा और कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा। मान लीजिए IG करंट इधर चला गया और I माइनस IG करंट इसमें चला गया, तो अब इसकी जान जो है बच गई है वो। ठीक है, तो ऐसे ही करंट आगे आके फिर इधर से आके ऐसे पूरा I करंट फ्लो होते होते आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी हमें हमारा मकसद क्या है, दैट S टेंड्स टू 0। ठीक है, S बहुत कम होना चाहिए, तभी तो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं टोटल ये एक जो गैल्वेनोमीटर है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एमीटर में। देखिए कैसे होता है, ये पूरे का पूरा जो वो एमीटर बन गया एक ऐसे। ठीक है, ये एमीटर हो गया ऐसे, एमीटर। अब देखिए जो ये करंट मेजर करेगा, ठीक है, जो ये करंट मेजर करेगा, या इस टोटल की जो रेजिस्टेंस है RA, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, वो कितनी होगी, RG और S दोनों पैरेलल में, तो मैं इसको RG इंटू S अपॉन RG प्लस S कर देंगे। तो हमें ये चाहिए दैट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो। ठीक है, तो इट टेंड्स टू 0। अगर ये 0 हमें करनी है तो ये तो बना हुआ है पहले से। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस RG तो चेंज नहीं कर सकते, तो S टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो S अगर मैं बहुत कम कर दूंगा
ठीक है। तो ये आर ए है जो वो मेरा बहुत कम हो जाएगा, मतलब इसकी टोटल की जो रेजिस्टेंस है एमीटर की वो बहुत कम हो जाएगी। तो अब अगर मैं देखूं ये कैसे करंट मेजर करता है, हमें कैसे रीडिंग मिलती है, तो वो देखिए जो इसके क्रॉस एस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और जो जी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो एज एस एंड जी आर इन पैरेलल this implies IG into RG must be equals to I minus RG I minus IG into S, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ना V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई आर, ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं तो बराबर होने चाहिए। तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आर जी इंटू एस। तो इसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो आई जी यहाँ से आई जी प्लस एस इंटू आर जी इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो दिस इम्प्लाइज जो मेरे पास आई आएगा जो करंट मेजर करके आपको देगा, तो मेरे पास आ जाएगा आर जी इंटू 1 प्लस आई जी अपॉन एस। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। तो आई जी कॉमन लेना था यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे आई जी है ना, ये गलती से मैंने आर जी लिख दिया, तो ये आई जी है। ठीक है, ये आई जी, तो यहाँ से मैं इसको आई जी को इधर ले जाता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आई जी इंटू एस इंटू आई जी इंटू आर जी उधर ले जाता हूँ, तो आई जी मेरे पास कॉमन आ गया, तो ये आ गया आर जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो मेरे पास जो आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू मेरे पास एस को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो आई जी इंटू 1 प्लस आर जी अपॉन एस, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एस को मैं आर जी के नीचे ले जाऊँगा, तो ये आर जी अपॉन एस और एस से एस डिवाइड हो जाएगी, तो ये 1 आ गया। तो ये आपको करंट मेजर करके देता है कोई भी एमीटर। ठीक है, तो जो पीछे जो आप एमीटर देखते हो, आपका जो एमीटर होता है आपने देखा होगा वो कुछ ऐसा होता है, वो यहाँ पे एक नीडल होती है और ये 0 से स्टार्ट होता है और इसके ऊपर ऐसे मार्किंग होती है और यहाँ पे ए लिखा होता है एमीटर। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे जी लिखा होता है और ये इसकी नीडल बीच में रहती है, यहाँ पे जी होता है और यहाँ पे मार्किंग होती है ऐसे। अगर इसकी नीडल इधर जाए तो मतलब एक डायरेक्शन में करंट, दूसरी तरफ जाए तो दूसरी डायरेक्शन में करंट, और ये जो एमीटर है वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में करंट जाए आपको ये रीडिंग देगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्शन नहीं पता चलती और ये हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकता है, बट ये डायरेक्शन आपको देता है, बट जो मेजरमेंट है करंट की वो बहुत कम करता है। ठीक है, तो पीछे का जो सर्किट होता है वो ये है, बट आपको क्या दिखता है ये। ठीक है, वो पूरी पीछे की कहानी करके आपको ये दिखा देते हैं और आपका आई जी आर जी एस ये सब कुछ सेट करके आपको सिर्फ आई मेजर करके देता है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हैव गैल्वेनोमीटर which can measure maximum current up to 0.1 ampere and its resistance is 2 ohm. We want to make an ammeter of capacity 10 एम्पियर, फाइंड शंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, सॉरी, और फिर इसको देखिए कि आप ये कर पाते हो कि नहीं। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है 0.1 एम्पियर और उसकी खुद की रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो हमें एक एमीटर बनाना है 10 एम्पियर जो कैपेसिटी का है, मेजर करे इतना मैक्सिमम करंट, तो कितनी शंट लगानी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यूज़ होगा, आई इज इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। तो आई है 10, आई जी है 0.1, 1 प्लस आर जी है 2 बटा एस।
ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 100 हो जाएगा। तो 100 इज इक्व टू 1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एस, दिस इम्प्लाइज 99 इज इक्व टू 2 अपॉन एस, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्व टू 2 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। और देखिए अब जो नई चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर फॉर एमीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एमीटर है उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों कम होनी चाहिए, देखिए उसका क्या कारण है। तो सपोज़ हमारे पास ये एक सर्किट है, ये आर रेजिस्टेंस है और ये वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो करंट है आई हमें पता है वो कितना है, वी अपॉन आर। ये एक आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, ये तो हमने ऐसे थ्योरेटिकली कर लिया, बट प्रैक्टिकली हमें कैसे पता हो सकता है कि कितना करंट, वो तो हमें एमीटर लगा के ही पता चलेगा कि जो हम मेजर कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, या जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस है आर ए मान लेते हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर वी है, ये ऐसे। और इसमें जो करंट मेजर जो फ्लो कर रहा है वो है आई एम, और ये आई जो करंट है वो आर लिख लेते हैं हम। ठीक है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस, और ये मेजर्ड करंट थ्रू रेजिस्टेंस है। तो अब जो है करंट है वो कैसे आएगा, आई मेजर्ड इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर ए। ठीक है, ये मेजर्ड करंट है और ये हमारा रियल करंट है। तो देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता कि इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। हम ये चाहते हैं कि आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो एक गुड एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, गुड एमीटर की रेजिस्टेंस टेंडिंग टू ज़ीरो होती है। ज़ीरो तो आप कर नहीं सकते रेजिस्टेंस, ठीक है, तो टेंडिंग टू ज़ीरो होती है। बट इसकी कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, तो वो सर्किट में आ जाएगी। अगर वो सर्किट में आ जाएगी तो जितना करंट हमारा थ्योरेटिकली आया था उतना प्रैक्टिकली नहीं आता, प्रैक्टिकली वो करंट कम होता है। तो ये जो एरर है यही हमें पता करना है। तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, दैट इज चेंज इन करंट आई आर माइनस आई एम अपॉन आई आर इंटू 100। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे आई आर की तो वो आ गया वी अपॉन आर प्लस आर ए अपॉन आई आर इज वी अपॉन आर इंटू 100। तो ये मेरे पास, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर ए प्लस 1 इंटू 100। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो हमारे पास ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो ये जो करंट आप मेज़र करना चाहते हो ये अपने हिसाब से सही करंट मेज़र करके देगा, बट क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये टोटल रेजिस्टेंस ओवरऑल सर्किट की बढ़ जाएगी, तो ये जो मेजर्ड करंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल करंट से वो काफ़ी वेरी कर जाएगा। तो अगर ये कम होगा, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो मेजर्ड करंट और वेरिएबल करंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टी एमीटर, एक चीज़ होती है मल्टी एमीटर। हमारे पास ऐसा एक सर्किट होता है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं अपने, ये ए बी सी ऐसे, और यहाँ पे R1 और ये R2 और इसकी रेजिस्टेंस है RG, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इफ कनेक्शंस आर मेड अक्रॉस, अगर आप कनेक्शंस AB के क्रॉस कर दोगे, अक्रॉस AB, ठीक है, देन
जो शंट है वो कितनी हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो शंट क्या आ जाएगी, शंट हो जाएगी मेरी R1, ठीक है। एंड जो रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट में आ जाएगी, जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की जहाँ हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमने कनेक्शंस कर दिए, तो गैल्वेनोमीटर के साथ तो ये लग गया ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कनेक्शन ही नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी मेरी आर जी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, ये आर जी प्लस आर टू, आर जी प्लस आर टू, ठीक है। यहाँ इसको मैं कैपिटल आर लिख लेता हूँ। तो जो टोटल इसकी रेजिस्टेंस होगी वो आ जाएगी आर जी प्लस आर टू और शंट होगा आर वन। अगर कनेक्शंस मैं बी सी के क्रॉस कर दूँ यहाँ पे, तो शंट मेरी क्या आ जाएगी आर टू, और जो आर है रेजिस्टेंस वो कितनी आ जाएगी आर वन प्लस आर जी, आर जी प्लस आर वन। और अगर मैं कनेक्शंस कर दूँ ए और सी के क्रॉस यहाँ पे, तो जो मेरा शंट है वो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी आर जी। तो ये मल्टीमीटर इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं कनेक्शंस चेंज करता जाऊंगा तो मैं अपने शंट की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मल्टीमीटर की वर्किंग है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बट कोई आपकी सीबीएसई में ये नहीं है चीज़, ये कंपटीशन में है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है, क्या होता है उसमें। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, इक्वल टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो एक गुड वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, वो वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, और आइडियल की तो इन्फिनिटी ही होनी चाहिए, ऐसा है बात। तो हम ये चीज़ तो अचीव नहीं कर सकते, बट ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी अचीव कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे ये मेरी एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस आर है, तो ऐसे यहाँ से करंट आ रहा है आई। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चले, तो हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इसके साथ एक शंट लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे। वैसे तो जो किसी भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई जाती है उसे हम शंट बोलते हैं, बट यहाँ पे इसके साथ सीरीज़ में लगी हुई को भी हम शंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जी से इसकी रेजिस्टेंस तो आर जी है, तो इसमें से करंट बहुत कम फ्लो करे, ठीक है, ताकि ये जल ना जाए। अगर मैं चाहता हूँ इफ़ वी वांट वेरी लेस करंट अक्रॉस जी, देन क्या होना चाहिए, एस शुड बी वेरी लार्ज, एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी तो ये ओवरऑल सर्किट, जो ओवरऑल मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, ठीक है। ये बनाया ऐसे जाता, इसको पैरेलल में इसलिए लगाया गया क्योंकि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर पता करना है, सीरीज में लगा के नहीं काम चलेगा। तो दूसरी बात, इसकी रेजिस्टेंस हाई इसलिए होती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट फ्लो करे, तो जो एस है उसकी वैल्यू आर से बहुत बड़ी होनी चाहिए, या एस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो ये मेरा वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। तो अब वो कितनी वोल्टेज मेजर करके लगा मेरे को, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। मान लीजिए कि इसमें करंट चला गया आई जी, और इसमें कितना चला जाएगा आई माइनस आई जी, ठीक है, आर के क्रॉस। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी अक्रॉस जी एंड एस कंबाइंड, ठीक है। वो कितना है, वो उतना ही है जितना वी अक्रॉस आर है,
ठीक है, जितना आर और आर जी और एस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है। तो इसके क्रॉस कितना होगा, V इज इक्व टू आई आर, ठीक है, या मैं इसको लिख देता हूँ V, और ऊपर वाले के क्रॉस कितना है, वो है आई जी इन टू वी इज टू आई आर होता है, आई इसमें फ्लो कर रहा है आई जी, और ये आ जाएगा आर जी प्लस एस। तो जो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो आता है आई जी इन टू आर जी प्लस एस। तो ये मेरे पास वोल्ट मीटर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर किया था वो भी आपको याद होना चाहिए, I इज इक्व टू आई जी वन प्लस आर जी अपॉन एस। ये फॉर्मूला आता है V इज इक्व टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए ये फॉर्मूला। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, मान लीजिए कि एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसमें करंट मैक्सिमम ये फ्लो कर सकता है 0.1 एमीटर, ठीक है, और हम वोल्टेज उसे वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं 10 वोल्ट कैपेसिटी का, ठीक है। तो जो उसकी रेजिस्टेंस है आर जी की वो है 2 ओम। तो क्वेश्चन आ जाए फाइंड शंट, शंट, ठीक है। तो हम सिंपली यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, V इज इक्व टू आई जी आर जी प्लस एस। तो V कितना है 10, आई जी उसमें कितना फ्लो कर सकता है 0.1, आर जी कितना है 2 प्लस एस, तो ये आ गया 100, ये आ जाएगा 100 माइनस 2, एस इज इक्व टू 98 ओम, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो जो हमने अभी तक सीखा कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का मेन काम है डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करना या बहुत कम करंट को मेजर करना, और एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताना किसी रजिस्टर के अक्रॉस। अच्छा, जो एमीटर है वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, वो सीरीज़ में लगाई जाती है और उसको बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा के, और जो वोल्ट मीटर है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, उसको पैरेलल में लगाया जाता है किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में, और उसको बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर को जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो उसके पैरेलल में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में हम एक शंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि किसके सीरीज़ में किसके पैरेलल में, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज़ पे भी। तो हम अब जो है परसेंटेज एरर में इसमें भी देखते हैं कि परसेंटेज एरर कितना है, कैसे हम मेजर करते हैं परसेंटेज एरर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वही परसेंटेज एरर की बात करते हैं, परसेंटेज एरर ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे R1 और R2 दो रेजिस्टर है, R1 और R2, और यहाँ पे वोल्ट मीटर V लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो जो मेरा V है टोटल वो कितना है, इसके क्रॉस अगर V1 है पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस V2 है, तो V इज टू V1 प्लस V2, और V इज इक्व टू जो करंट I फ्लो करेगा इसमें, तो वो हो जाएगा I R1 प्लस I R2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब अगर मान लीजिए मैं इसके अक्रॉस, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम वो प्रॉब्लम देख रहे हैं। जैसे एमीटर के केस में हमने देखा था कि अगर मैं एमीटर लगाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा तो चेंज आ ही जाता है, क्योंकि एमीटर की थोड़ी सी तो रेजिस्टेंस होती है। और अगर मैं इसमें पैरेलल लगाता हूँ, पैरेलल में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए ये वोल्ट मीटर है, ये R1 है और ये R2 है, और इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर V लगा दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे वही बैटरी लगी हुई है V। अब ये V बैटरी है जो वो V नहीं चेंज हो सकता, ठीक है, V इज़ कांस्टेंट, V इज़ कांस्टेंट। ऐसे तो नहीं कि आपने वोल्ट मीटर लगा दिया और बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी थी जो 20 की हो गया, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है सर्किट की, इफ़ वी अटैच इसकी रेजिस्टेंस हम क्या माने, RV मान लेते हैं, RV टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इफ़ वी अटैच RV पैरेलल टू R2, देन ओवरऑल रेजिस्टेंस R ऑफ सर्किट विल क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज। जब हम पैरेलल में किसी के रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, विल डिक्रीज,
देन करंट विल इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज। तो इसमें करंट है जो वो आई डैश मान लीजिए फ्लो करेगा, क्योंकि ओवरऑल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब देखिए क्योंकि करंट चेंज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होएगा, इसके क्रॉस V1 डैश और इसके क्रॉस V2 डैश, ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 अक्रॉस R1 एंड R2 विल ऑल्सो चेंज, तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब होगा क्या, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके क्रॉस जो V1 है, अब क्या होगा, जो V या R, देखिए एक मिनट, यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो करंट बढ़ गया, ठीक है, एज आई इंक्रीजेज देन V1 डैश विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इसकी रेजिस्टेंस है जो वो हमने चेंज नहीं की, ओरिजिनली ये था, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, ये चीज़ थी। अब हमने क्या कर दिया, V1 डैश इज इक्वल टू I1 डैश इज इक्वल इंटू R1 हो गया। इफ I डैश इज ग्रेटर देन I, देन V1 डैश विल बी ग्रेटर देन V, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम ये कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल करंट, मैंने आपको बताया कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगी तो ओवरऑल करंट बढ़ गया, ये I डैश है जो वो ग्रेटर देन I है। तो अगर इस फॉर्मूला से V1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, वो V1 था, तो वो होता है V1 इज इक्वल टू IR1। इसके क्रॉस है V1 डैश I डैश R1। तो अगर I डैश I से बड़ी है तो इसका मतलब V1 डैश V से बड़ी होगी, बट V इज कांस्टेंट, दिस implies V is equals to V1 dash plus V2 dash, and if V1 dash increases then V2 dash will decrease, then V2 dash decreases, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है बेसिकली। तो समझ आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पहले हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा था, V2 जो आ रही थी, ठीक है, वो नहीं रहेगा, अब उससे वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो इसमें छोटा सा एक एरर आता है, हमेशा आता है, ठीक है। तो वो एरर कितना है, वो परसेंटेज एरर कितना है, वो परसेंटेज एरर हम निकालते हैं, वो है मेरे पास VR जो हम रीडिंग ले रहे हैं माइनस V मेजर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय VM इंटू 100, ठीक है। ये V रियल है, V रियल और ये V मेजर्ड, ठीक है। तो जो V2 है वो V2 क्या चीज़ है, V2 है V मेजर्ड, ठीक है, और V2 डैश क्या है, V रियल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इंटू 100, तो आपके पास ऐसे यहाँ से परसेंटेज निकल आएगी कि कितना वो चेंज आ गया, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई वोल्ट मीटर लगाने से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, हमारे ओम्स लॉ से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस कैलकुलेट करते हैं, और वोल्ट मीटर लगाने से जो हम मेज़र करते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। ये है जो, और ये है जो, इसमें डिफरेंस है, ये आपको कम दिखाई देती है, ठीक है। वोल्ट मीटर जितनी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आना चाहिए, वोल्ट मीटर उससे कम दिखाता है। वोल्ट मीटर गलत नहीं दिखाता, वोल्ट मीटर सही दिखाता है, बट बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, उसकी लिमिटेशंस के कारण जो रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वो नहीं आता, और इसीलिए वो आपको रीडिंग थोड़ी सी हल्की सी अलग देता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए भी, जो रीडिंग
वोल्ट मीटर दिखा रहा है वो कितना वेरी कर रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो वो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये परसेंटेज एरर आ गया। अब जो एक और छोटी सी चीज़ है हम वो भी कर ही लेते हैं इसमें, दैट इज़ कॉल्ड कलर कोडिंग ऑफ अ कार्बन रजिस्टर, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ अ कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो आपने जो रजिस्टर हम पढ़ रहे हैं जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो छोटे छोटे रजिस्टर वैसे भी आते हैं लगाने के लिए, तो वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा रजिस्टर होता है, इतना सा, ठीक है, इस पेन की टिप जितना, ये इतना सा रजिस्टर होता है, और इसके ऊपर ना ऐसे यहाँ पे ऐसे होता है ये, और यहाँ पे 3 लाइंस होती हैं कलर्ड लाइन, फिर छोटा छोटा सा गैप रख के एक लाइन ये होती है, ठीक है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं, ये जो लाइंस हैं अलग अलग कलर्स की होती हैं, तो वो किस कलर की है वो डिफाइन करता है कि ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो इसको एक्स वाई जेड बोलते हैं। और ये हमारे पास जो है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये क्या बताता है आपको, ठीक है। तो इस लाइन के 3 कलर हो सकते हैं, या तो हो सकता है गोल्डन, या होता है यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, और यहाँ नो कलर, नो कलर, कोई लाइन ही नहीं होती उस पर, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास रजिस्टर होते हैं, और आपको वहाँ से मेक आउट करना है कि कितनी रेजिस्टेंस है इसकी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देखिए, इसी चीज़ को याद रखना है आपको। ज़ीरो जेई मेन में और नीट में पक्का क्वेश्चन आता है इस पे, कलर कोडिंग पे पक्का, और ये फ्री के नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है ब्लैक से स्टार्ट होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और फोर्थ है हमारे पास येलो, फिफ्थ होता है हमारे पास ग्रीन, ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं कलर, ब्लू, ब्लू, सेवन्थ वायलेट, एट्थ ग्रे एंड नाइन्थ वाइट, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं, बी बी रॉय, ठीक है, बी बी आर ओ वाई रॉय, जी बी ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय, वी जी डब्ल्यू वेरी गुड वाइफ, ठीक है। जो बीबी रॉय है वो एक अच्छा लड़का है और उसको बहुत अच्छी बीवी मिली, ठीक है। ऐसे हम याद रखते हैं, वेयर बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर हमारे पास आता है ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ये आपको ऐसे याद रखना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है 10x प्लस वाई इंटू 10⁻⁻z, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और ये चीज़ याद रखनी है। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो कलर लाइंस हैं, वो पहली लाइन है मान लीजिए ऑरेंज, दूसरी है हमारे पास रेड, और जो तीसरी लाइन है वो है हमारे पास, मान लीजिए कुछ क्या माने, मान लीजिए ब्राउन है, वो ऐसे है, ठीक है। और ये जो चौथी लाइन है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ, वो क्या बताती है, अगर वो चौथी लाइन गोल्डन हो तो वो सबसे अच्छा रजिस्टर है, मतलब उसमें 5% का एरर हो सकता है, जो आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो उसमें 5% ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर वो सिल्वर है तो 10% का उसमें एरर आ सकता है, और अगर कोई कलर नहीं यहाँ पे तो उसमें 20% का एरर है, तो मतलब वो घटिया क्वालिटी का रजिस्टर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ऑरेंज है, तो मैं रेजिस्टेंस इसकी निकालता हूँ, और फोर्थ कलर भी हम मान लेते हैं कि वो गोल्डन है, ऐसे मान लेते हैं, चारों कलर एक रजिस्टर पे बने हुए हैं। तो रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आई, तो ऑरेंज हमें क्या बताता है 3, तो 3 इंटू 10 इज 30, प्लस रेड, रेड मतलब 2 इंटू 10⁻, ये ब्राउन हमें देता है 1, तो 10⁻1, तो प्लस माइनस 5%, तो ये मेरे पास आ गया 32 इंटू 10, 320 प्लस माइनस 5%, तो आपकी ये ओवरऑल रेजिस्टेंस ऐसे बन गई, ठीक है। ये कलर कोडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, हर बार हर एक पेपर में एक क्वेश्चन इसका आता है, जेई मेन के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, पिछले साल से लेके
जनवरी अटैम्प्ट, अप्रैल अटैम्प्ट और इस साल की जनवरी अटैम्प्ट में, तो वो हर एक एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आया है और ये फ्री के मार्क्स हैं, आपको जस्ट इसको याद रखना है पैटर्न को, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके बाद हमारे पास एक मीटर ब्रिज है और एक पोटेंशियोमीटर है, वो हम कल के लेक्चर में उस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू।